जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एबीसी लेट्स स्टडी पर। 29 फरवरी 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए साथ में डिस्कशन करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 41वां, बी 42वां, सी 43वां और डी 44वां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 42वां। ऑप्शन नंबर बी 42वां स्थान जो है भारत को मिला है। ठीक है, यह जो है WIPO जो है ये संस्था है, इन्हीं का यह वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक जो जारी करता है वह उस संस्था का नाम है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, WIPO की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1967 में स्थापना हुई थी। 1967 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। WIPO की जो है स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ये जो है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट ये सभी जो है इसी के अंदर आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, इसमें जो है अभी सूचकांक जारी किया है, तो इसमें पहला स्थान जो है सूचकांक जारी करने वाली कौन सी है? तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है। ठीक है, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो है ये सूचकांक जारी करती है। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्थान जो है यूएस का ही है और सेकेंड स्थान जो है, फर्स्ट स्थान पे यूएसए है और सेकेंड स्थान पे जो है यूके है। सेकेंड स्थान पे इंग्लैंड अपने यूके है। और जो भारत जो है, भारत को स्थान मिला है, इंडिया को 42वां स्थान मिला है। ठीक है, कुछ और जानकारी जान लेते हैं जिसमें जो भारत की कौन कौन सी रैंक है वो जानते हैं। तो भारत की रैंक जो है 111 किस में है? कमेंट में आप लोग बताइए, लेकिन हम बताते हैं तब तक। 111 रैंक किस में है? 111 रैंक जो है भारत की भुखमरी में है। ठीक है, भुखमरी में 11 है। और फोर्थ रैंक किस में है? 7th रैंक किस में है? 161 रैंक किस में है? 126th रैंक किस में है? और 127th रैंक किस में है? ठीक है, तो 111वां रैंक जो है यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वां रैंक है। फोर्थ रैंक जो है फायर पावर इंडेक्स में है और शेयर मार्केट में दोनों जगह जो है फोर्थ रैंक है। ठीक है, और 7th रैंक जो है यह पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में है। ठीक है, 7th रैंक इसमें है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में है। ठीक है, और 161 रैंक इसमें है प्रेस फ्रीडम में 161 रैंक है। और 126 रैंक जो है ये पीस में 126 रैंक है शांति सूचकांक में। और ये जो है खुशहाली में भी जो है 126 रैंक जो है दो गो में है। ये एक तो शांति में और दूसरा खुशहाली में है। और 127वां रैंक किस में है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें 127वां रैंक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज का दूसरा प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में देश के लोकपाल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में देश के लोकपाल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन है ए पिनाकी चंद्र घोष, बी अजय मनिक राव, सी ऋतुराज अवस्थी और डी लिगप्पा नारायण स्वामी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अजय मनिक राव। ठीक है, अजय मनिक राव जो है अभी इनको लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये लोकपाल जो है, ये लोकपाल जो ये एक संस्था है। ठीक है, इसमें जो है एक अध्यक्ष होते हैं और जो है 8 अध्यक्ष और 8 जो है इसके अंदर मेंबर होते हैं। ठीक है, 8 सदस्य और होते हैं, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। ठीक है, ये एक्ट किसका है? लोकपाल कितना का एक्ट है? ये जो एक्ट है ये 2013 का एक्ट है। ठीक है, ये 2013 का एक्ट है। ठीक है, ये शब्द जो है किसने दिया था लोकपाल का? तो ये LM सिंघवी जो है, डॉक्टर LM सिंघवी, इनका शब्द है लोकपाल। ठीक है, और ये किस लिए बनाया गया था? तो ये जो है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाया गया था। ठीक, विश्व में पहली बार कहाँ पर लागू हुआ था लोकपाल? तो ये जो है स्वीडन में पहली बार लागू हुआ था। विश्व में कहाँ पर पहली बार लागू हुआ था? स्वीडन में लागू हुआ था
पहली बार लोकपाल जो है स्वीडन में लागू हुआ था। वहाँ पर इसको जो है ओम्बुड्समैन जो है ओम्बुड्समैन के नाम से वहाँ पर जाना जाता है, ठीक है, ओम्बुड्समैन के नाम पे जाना जाता है। और फर्स्ट लोकपाल जो है 2019 में फर्स्ट लोकपाल के अध्यक्ष कौन थे, तो ये पिनाकी चंद्र घोष थे, पीसी घोष, ठीक है। फर्स्ट लोकपाल के अध्यक्ष कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष थे। अभी जो है सेकेंड जो है अभी जो बने हैं वो ये है अजय मलिक राव है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है, ठीक है। और लोकपाल की जो है अध्यक्ष की कार्यकाल कितनी देर की होती है, तो 5 वर्ष की कार्यकाल होती है, सॉरी 5 वर्ष की कार्यकाल होती है और 70 वर्ष दोनों जो पहले हो जाए, ठीक है। 70 वर्ष या 5 साल की कार्यकाल होती है, ठीक है। और जो इसकी न्यूनतम उम्र क्या है इसके अध्यक्ष बनने के लिए, तो ये 45 वर्ष जो है न्यूनतम। मिनिमम एज कितनी है, मिनिमम एज जो है 45 ईयर्स मिनिमम एज है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है। आपका ऑप्शन है ए विस्तारा एयर, बी आकाशा एयर, सी स्पाइस जेट और डी गो एयर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आकाशा एयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आकाशा एयर, ठीक है। नामित भारतीय वाहक के रूप में जो है इनको अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित कर दिया गया है। इसमें क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय विमानों के लिए जो है न्यूनतम अनिवार्यता जो आपके पास 20 विमान होनी चाहिए, तो ये आकाशा एयर जो है इनके पास 20 विमान हो चुका है, ठीक है, 20 वो फ्लाइट होनी चाहिए, तब जाके आप जो है अंतर्राष्ट्रीय टूर भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो है संस्थापक कौन है, ये आकाशा एयर का जो संस्थापक है ये विनय दुबे हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन है ए 26 फरवरी, बी 27 फरवरी और सी 28 फरवरी और डी 29 फरवरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी, यानी कि कल जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था, ठीक है। इस बार का थीम क्या था, थीम था विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, ये जो है इस बार का थीम था। 28 फरवरी को जो है रमन प्रभाव की खोज हुई थी, ठीक है। 28 फरवरी को जो है रमन प्रभाव की खोज हुई थी, रमन प्रभाव की खोज इसी के कारण जो है इसी दिन मनाया जाने लगा, ठीक है। प्रभाव की खोज हुई थी, ठीक। और सीवी रमन जी ने इनका खोज किया था, ठीक है। और 1900 सीवी रमन जी को जो है सीवी रमन को 1930 में जो है 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था भौतिक के क्षेत्र में, ठीक है। और ये जो है कब से मनाना शुरू कर दिए हैं 28 फरवरी, तो ये जो है 1986 से मनाना जो है हम लोग शुरू किए हुए हैं, ठीक है। और जानकारी जान लेते हैं कि फरवरी माह में और सब दिवस जो मनाया जाता है वह कौन कौन से दिवस है मनाया जाता है। तो जैसा कि 2 फरवरी को जो है क्या मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 13 फरवरी को ही वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 28 फरवरी को ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं। भारत रत्न जो अभी हाल ही में दिया गया है 5 भारतीयों को, उनका नाम क्या क्या है और ये कब भारत रत्न कब से दिया गया है और सबसे पहले किन्हें दिया गया था, मरणोपरांत किन्हें दिया गया था, ठीक है। भारत रत्न ये जो है पहली बार कब दिया गया था, तो पहली बार 1954 में दिया गया था। पहली बार 1954 में दिया गया था 3 आदमी को। पहला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था पहला, ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे ये। और दूसरा जो है सी राजा गोपालाचारी को दिया गया था और तीसरा सीवी रमन साहब को दिया गया था, ठीक है। 3 आदमी को जो है भारत रत्न पहली बार मिला था। उसके बाद मरणोपरांत जो है किन्हें मिला है, मरणोपरांत जो है किन्हें मिला है, तो मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला है। और विदेशी कौन कौन है जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है, विदेशी, तो विदेशी जो है 2 विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। खान अब्दुल गफ्फर खान, ठीक है, जिसे सीमांत गांधी भी कहते हैं इन्हें,
और दूसरा जो है खान अब्दुल गफ्फार खान पहला, और दूसरा जो है नेल्सन मंडेला, इन्हें जो है नवाजा गया है भारत रत्न से। अभी हाल ही में 5 व्यक्ति को दिया गया है, वो 5 कौन कौन से हैं? एक तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कौन है? कर्पूरी ठाकुर है, कर्पूरी ठाकुर, एक तो है कर्पूरी ठाकुर, दूसरा कौन है? लाल कृष्ण अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी, और तीसरा जो है एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, स्वामीनाथन, और चौथा जो है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, और पांचवा जो है पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पांचवा पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। इन पांचों को जो अभी हाल ही में 2024 में भारत रत्न से नवाजा गया है, ठीक है। पहला संगीतकार कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला था? तो ये पहला संगीतकार जो है सब्बू लक्ष्मी थे, सुब्बल लक्ष्मी, जिन्हें 1998 में जो है पहली बार भारत रत्न से नवाजा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है ए सहकारिता मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, और सी गृह मंत्रालय, और डी शिक्षा मंत्रालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। ये जो है शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जो है देश के, उन्होंने लॉन्च किया है दिल्ली में, नई दिल्ली में लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया गया है स्वयं प्लस? ये जो है वोकेशनल शिक्षा के लिए जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। मूक, MOOC, मूक, मूक, मूक शिक्षा जो है मूक प्लेटफॉर्म स्वयं प्लस पे जो है एक मूक शिक्षा के लिए जो है लॉन्च किया गया है। मूक का मतलब होता है, फुल फॉर्म इसका है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। इसमें जो है 43 मिलियन स्टूडेंट्स जो है इससे जुड़ेंगे, और यहाँ से जो है ये स्वयं प्लस जो है शुरू किया गया, ये फ्री है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का छठा प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपका ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी मणिपुर, सी असम, और डी उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा के जो भी सीएम है, त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह जो यहाँ के सीएम है, इन्होंने ही लॉन्च किया है जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट विकास परियोजना जो है लॉन्च किए हैं, ठीक है। और ये जो है किस लिए लॉन्च किया गया है? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और बुनियादी ढांचा जो है इनको बढ़ावा देने के लिए जो है ये जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट विकास परियोजना लॉन्च किया गया है, ठीक है। इससे पहले जो है यही त्रिपुरा में ही जो है मानिक शाह ने लॉन्च किया था चेष्टा पहल, ठीक है। कौन सा पहल? चेष्टा पहल लॉन्च किया था, चेष्टा पहल, ठीक है। ये किस लॉन्च किया गया था? तो बाल विवाह उन्मूलन के लिए जो है चेष्टा पहल लॉन्च किया गया था इससे पहले, ठीक। त्रिपुरा का जो है स्टेट के रूप में, त्रिपुरा का स्टेट के रूप में जो कब बना था ये? तो 21 जनवरी 1972 को जो है त्रिपुरा जो है स्टेट के रूप में बना था, ठीक है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ये तीनों ही जो है बना था 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ठीक है। और त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो अगरतला इसकी राजधानी है। भाषा कौन सी है वहाँ पर? तो कोकबोरोक जो है वहाँ की भाषा है, यहाँ की भाषा कोकबोरोक है। और जीरो लाइन जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो है जीरो लाइन है, ठीक है। फेस्टिवल होजागिरी फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है, ठीक है। 33 डिग्री पैरेलल लाइन किसके किसके बीच में है? तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में 33 डिग्री है। 49 डिग्री किसके बीच में है? तो 49 जो है किसके किसके बीच में है? तो ये जो है यूएसए और कनाडा के बीच में 49 डिग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का 7वां प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, हाल ही में 33 गेंदों में T20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक लगाने वाले जॉन निकोल का संबंध किस देश से है? 33 गेंदों में T20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक लगाने वाले जॉन निकोल का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए नेपाल, बी नामीबिया, सी नीदरलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नामीबिया, ऑप्शन नंबर बी नामीबिया, ठीक है। नामीबिया का है ये। अभी जो है हाल ही में अभी नेपाल वर्सेस जो है नेपाल और नामीबिया का मैच हो रहा था, ये दोनों का मैच हो रहा था। इसमें जो है
जॉन निकोल ने 33 गेंद में जो है T20 में सेंचुरी मार दिया। इससे पहले जो है कुशल मल्ला मारे थे सबसे कम, मतलब इससे पहले 34 गेंदों में मारे थे, ठीक है। नेपाल के थे ये कुशल मल्ला, ये जो है 34 गेंदों में मारे थे। उसके बाद रोहित शर्मा जो है 35 गेंदों में मारे थे, रोहित शर्मा 35 गेंदों में मारे थे, लेकिन जॉन निकोल ने जो है 33 गेंदों में ही मार दिया है। नामीबिया के ये, नामीबिया से जो है हमारे यहाँ चीता आया था, जिसे जो है कूनो नेशनल पार्क में जो है रखा गया था, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। और नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो विंडहोक इसकी राजधानी है, ठीक है। कहाँ राजधानी है? विंडहोक इसकी राजधानी है। अफ्रीका जो महाद्वीप है इसमें जो है दक्षिण अफ्रीका के जस्ट ऊपर जो है यह कंट्री है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आठवां प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय हॉकी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है? भारतीय हॉकी के सीईओ पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन नंबर ए ब्रिजभूषण सिंह, बी संजय सिंह, सी एलेना नॉर्मन और डी जेनेक सोपमैन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एलेना नॉर्मन, ठीक है। इन्होंने जो है भारतीय हॉकी के सीईओ से रिजाइन दे दिया है। अभी जो है अध्यक्ष कौन है भारतीय हॉकी का अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप तिर्की जो है इसका अध्यक्ष है। स्थापना कब हुआ था भारतीय हॉकी संगठन का? तो इसका स्थापना जो है हुआ था 2019 में स्थापना हुआ था, 2009 में स्थापना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का नवा प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न है, हाल ही में पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल किसने लॉन्च किया? हाल ही में पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल वनतारा किसने लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है ए अडानी समूह, बी टाटा समूह, सी रिलायंस समूह और डी महिंद्रा समूह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिलायंस समूह, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय पहल है पूरे राष्ट्र में जो है पूरे देश में ये पहल लॉन्च की जाएगी। ये जो है पशु कल्याण के लिए जो है लॉन्च किया गया इस। और वनतारा का अर्थ क्या है? तो जानवरों का सितारा, ठीक है। जानवरों का सितारा को वनतारा कहते हैं, ठीक है। रिलायंस समूह के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी और 10वां प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीती है? हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीती है? आपका ऑप्शन है ए मलेशिया, बी जापान, सी कोरिया और डी भारत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मलेशिया, ठीक है। पहला स्थान जो है फर्स्ट स्थान पे मलेशिया रहा, सेकेंड पे जो है जापान ही रहा सेकेंड पे, और थर्ड पे जो है ये कोरिया ही रहा, नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया रहा, ठीक है, थर्ड पे। और जो है इंडिया कितना पदक जीता है? इंडिया जो है 18 पदक जीता है, 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जो है इंडिया जीता है, ठीक है। चलिए थैंक यू। ABC लेट्स स्टडी के साथ जुड़े रहिए। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अच्छा लगे तो।